प्रेज़ गॉड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु की पवित्र उपस्थिति आज हमारे मध्य में है। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, हम कई बार इस बात को सुन चुके हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरी जीवन की और हर एक दिन की और हर हालात में हर क्षण सबसे बड़ी जरूरत है। और इसके लिए आपको और मुझे हर संभव कोशिश करनी है। जो आप कर सकते हैं उसके लिए कीजिए, ताकि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवनों में, संबंधों में, जॉब्स, बिजनेस, इकाइयों में, घरों में, परिवारों में उतरने पाए, ताकि हम महान कार्य को होता हुआ देख पाए। प्रेज़ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी उपस्थिति हर जगह उतरने के लिए समर्थित है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालात बुरे हों तो भी परमेश्वर वहां अपनी उपस्थिति उतार देता है। हालात अच्छे हों तो भी परमेश्वर वहां अपनी उपस्थिति उतार देता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हर हालात में आप उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में महान कार्य करती है। हालेलुया। सो आइए आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर, जब हम प्रभु के वचन में से हम पढ़ते हैं यूहन्ना 11 अध्याय को, हम अच्छे से जानते हैं इन सब बातों को, जहां मरियम मार्था का भाई लाजर जो था वो मर चुका है और यीशु मसीह को जब वो बीमार था संदेश पहुंचा था कि प्रभु लाजर जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। लेकिन लिखा है यीशु मसीह ने इस बात को सुन के जहां वो था वहां 2 दिन और रुक गया और उसके बाद प्रभु ने चाहा कि आओ हम मरियम मार्था की तरफ चले। हमारा जो भाई लाजर था वो सो गया है और हम उसे उठाने या जगाने चले। तब चेलों ने कुछ और समझा कि शायद लाजर नींद में सो रहा है और हम उसे उठाने जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि हमारा वो भाई लाजर मर गया है और परमेश्वर की सामर्थ से हम उसे जिलाने जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह नजदीक पहुंचे तो जब आप यूहन्ना 11 उसकी 21 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अपनी बाइबल को निकाल सकते हैं। यूहन्ना 11 अध्याय 21 से लेकर के 25 तक। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने मार्था से स्पष्ट कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं। मार्था ने भी इस बात से इनकार नहीं किया और कहा, मैं जानती हूं, लेकिन कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यहां मार्था थोड़ी सी गलत थी। मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और एक समय प्रभु ने बहन से कहा था, यदि तू परमेश्वर पर विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह ने मार्था से इस बात को कहा, तेरा भाई जी उठेगा, तो उसे कोई शक नहीं था। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या समय की थी। यीशु मसीह उसे अब, नाउ, इस वक्त, आज तेरा भाई जी उठेगा कह रहे थे। लेकिन मार्था कई साल बाद जब पुनरुत्थान का समय, अंतिम दिन जब पुनरुत्थान का समय होगा, उस समय उसका भाई जी उठेगा, वो उस विषय से विश्वास कर रही थी। आज भी हम ऐसा ही करते हैं।
और जब हम पौलुस के वचनों को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 51-52 आयत में, तो वहां लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में होगा, और पलक मारते ही तुरही फूंकी जाएगी, तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे, जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो मार्था इस समय की ओर संकेत कर रही थी कि जब यीशु बादलों पे आएंगे तब तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे, और उसका भाई लाजर उनके साथ जी उठेगा। लेकिन यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह नाउ आज इस क्षण की बात कर रहा है। हम में से बहुत से लोग आज भी यीशु मसीह को और उसके वचन को इस तरह से लेते हैं कि भविष्य में या स्वर्ग में हमारे लिए ये सब कुछ होगा, लेकिन आज कुछ नहीं। मेरे साथ निकालिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, दूसरा कुरिन्थियों 6 उसकी 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वहां लिखा है, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, और देखो अभी उद्धार का दिन है। Praise God, hallelujah, amen. I tell you, now is the time of God's favor, and now is the day of salvation. Now, praise God, hallelujah. मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह कल का परमेश्वर तो है, क्योंकि लिखा यीशु मसीह कल, आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है, आमेन। और वो now, आज, अब इस समय का परमेश्वर है। Now I tell you, amen. This is the day. Now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. वो कोई भविष्य में कार्य नहीं होगा। अगर आपको परमेश्वर का प्रसन्नता का समय चाहिए, now is the time. अगर आपको उद्धार चाहिए तो now is the time. इस समय उद्धार का समय है, इस समय परमेश्वर की प्रसन्नता का समय। Oh, praise God, hallelujah. हमारा परमेश्वर आज का परमेश्वर है, और वो now he is a God. वो आपके और मेरे लिए अब कार्य करना चाहता है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने इस बात को करके दिखा दिया, आमेन। और यीशु ने जो उससे कहा था, तेरा भाई जी उठेगा मार्था, और मार्था उसको पुनरुत्थान के समय पे लेके जा रही थी, लेकिन यीशु ने उसे उसी क्षण करके दिखा दिया। लाजर खबर से बाहर आ, और लाजर जो 4 दिन हो चुके थे, मर चुका था, और उसके हाथ पांव बंधे थे, और उसको लपेट के रख दिया गया था कब्र में, और लिखा है वो तमाम कपड़ों से बंधा हुआ लेकिन जिंदा बाहर निकल आया। प्रेज़ गॉड, क्योंकि यीशु ने कह दिया था, मार्था तेरा भाई जी उठेगा, आमेन। और मार्था को उसने करके दिखाया कि नाउ, आज मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, आमेन। सो आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आपका परमेश्वर है, इस समय का परमेश्वर है, ये परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। It's time of God's favor. Now is the day of salvation. इसलिए आप इसको कल या भविष्य या स्वर्ग तक के लिए टाल नहीं सकते। Now is the day of salvation. Now it's time of God's favor. Praise God, hallelujah. इसलिए बहुत सी बातें जिनको लोग कई बार आज नहीं, प्रेजेंट समय में नहीं, लेकिन भविष्य या स्वर्ग में ऐसा होगा, इस बात को लेके चलते हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे। लेकिन दुख की बात है, जो परमेश्वर ने अब इस वक्त फेवर दी है, इस वक्त जो परमेश्वर ने बना दिया है, इन बातों को वो स्वर्ग में या भविष्य के लिए, जैसा मार्था ने कहा, मैं जानती हूं मेरा भाई जी उठेगा, लेकिन यीशु ने कहा मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके दिखा दिया कि मैं चाहूं तो आज इस वक्त सब कुछ करने की ताकत रखता हूं। क्या आप विश्वास करता है? आज हो सकता है आप बीमार हो,
आज हो सकता है आप पाप में हो, आज हो सकता है आप किसी बंधन में हो, आज हो सकता है आप किसी बुरी आदत या बुरी समस्या में बड़ी बुरी तरह से उलझे हो, कर्जों में हो। मेरे अज़ीज़ों, now is the day of salvation. Now is the time of God's favor for you. केवल आपको विश्वास करना है। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। Now praise God, hallelujah। और यीशु ने उसे करके दिखाया। पहली बात, जैसे अक्सर लोग मेरे अज़ीज़ों स्वर्ग के ऊपर छोड़ देते हैं या स्वर्ग में हम जाएंगे तब ऐसा होंगे। पहली बात, now justified by his blood. So justification अर्थात हम धर्मी बनाए गए हैं यीशु मसीह के लहू से। now अब जब आप और मैं विश्वास करते हैं, आप पढ़ सकते हैं रोमियो 5 और उसकी 2 आयत लिखा है, सो जबकि हम अब, जैसा मैंने कई बार कहा है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ें। आज हम एक शब्द लेके चल रहे हैं, नाउ। क्या लिखा है? सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। Oh, praise God. Therefore, since we are now justified by Christ's blood, how much more we shall be saved by Him from the indignation, wrath of God. Praise God. Hallelujah. But so now, अब हम धर्मी बनाए गए हैं। किससे? उसके ये लहू के द्वारा। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, इस धरती पे ये संभव नहीं है। वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये धर्मीपन स्वर्ग में हमें मिलेगा। उन्हें लगता है कि यीशु के लहू से हम इस धरती पे नहीं, लेकिन स्वर्ग में जब जाएंगे तो वहां हम धो दिए जाएंगे और पूरी रीति से हम धर्मी बनेंगे। जी नहीं, बाइबल का परमेश्वर स्पष्ट करता है, रोमियो में हम पढ़ते हैं, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। कहां? स्वर्ग में? जी नहीं, वो धरती पे पकड़वाया गया। और प्रेज़ गॉड, वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमें धर्मी बनाने के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कहां? स्वर्ग में? जी नहीं, धरती में। और प्रेज़ गॉड, वो धरती पे आपके और मेरे लिए पकड़वाया गया। धरती पे ही वो मुर्दों में से जी उठा। किसके लिए? आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए। Now, praise God, hallelujah, amen. Since we are now righteous and brought into right relationship with God by His blood, इस समय हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी बनाए जाते हैं, स्वर्ग में नहीं। यीशु इस धरती पे ही उन महान कार्यों को करने के लिए आया और धरती पे ही उसने किया भी, और इसी धरती पे जो विश्वास करते हैं वो आपको और मुझे धर्मी बनाता है। आमेन, प्रेज़ गॉड। नंबर 2, नाउ डिलीवर्ड फ्रॉम द लॉ, डिलीवरेंस इसी धरती पे है। छुटकारा इसी धरती पे है। व्यवस्था से छुटकारा, पुराने नियमों से छुटकारा इसी धरती पे है। रोमियो 7:6 में लिखा है, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए बढ़कर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमेन। तो अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, आमेन। But now we are discharged from the law. मतलब तो व्यवस्था से हम स्वर्ग में नहीं छुड़ाए जाएंगे। Now, hallelujah. Romans 7:6. But now we are discharged from the law. इस धरती पे हम व्यवस्था से, उन तमाम पुराने नियमों से जो मूसा को दिए गए थे, उनके तमाम बंधनों से हम छूट चुके हैं। यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है।
यीशु मसीह क्रूसित हुआ आपके और मेरे लिए। किस बात के लिए? क्योंकि लिखा है क्रूस श्रापित है वो जो काठ पे लटकाया जाता है, लेकिन वो आपके और मेरे लिए श्रापित बना ताकि व्यवस्था के श्राप से छुड़ा के हमें मोल खरीद के उसने यीशु मसीह ने अपने लहू से आपको और मुझे पिता की संतान होने के लिए अलग किया है। और प्रेज गॉड, हालेलुया। सो अब इस समय हम व्यवस्था से छुड़ाए हुए लोग हैं, हम छुटकारा पाए हुए लोग हैं। ये छुटकारा स्वर्ग के लिए नहीं रखा गया, ये छुटकारा इसी धरती पर का है। और प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। नंबर 3, नाउ नो कंडेमनेशन। इस समय आपके और मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। वी आर फ्री पीपल। फ्रीडम यीशु मसीह ने आपको और मुझे दिया है। जैसा गलातियों 5:1 में हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, लेकिन कब, किस समय के लिए? क्या स्वर्ग में? क्या इस स्वतंत्रता का आनंद हम स्वर्ग में उठाएंगे? जी नहीं। नाउ नो कंडेमनेशन, फ्रीडम बिलोंग्स टू यू एंड मी। इसी धरती पर आजादी आपके और मेरे लिए है। आमेन। आप चाहें तो इसका आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि पाप के कारण हम गुलाम थे, शैतान की अधीनता में थे, संसारिकता अश्लीलता की बातों में फंसे हुए लोग थे। लेकिन प्रेज़ गॉड, यीशु ने आपको और मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र कर दिया है। आमेन। और वो इस समय के लिए है। Now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. Now is the time of freedom. So आप इसी धरती पे, इसी जीवन में उस फ्रीडम को जो यीशु ने सूली के ऊपर खरीदी एंजॉय कर सकते हैं। और प्रेज़ गॉड। लेकिन जब, जैसा लिखा है पतरस में हम पढ़ते हैं, जो जिससे हार गया वो उसका दास है, गुलाम है। आज लोग नशों से हार चुके हैं, आज लोग दुष्टात्माओं से हार चुके हैं, आज लोग बुरी संगति, बुरी आदतों से हार चुके हैं। और वो अगर ऐसा करते भी हैं तो नई शुरुआत नहीं करते, क्षमा मांग के आगे नहीं बढ़ते। नतीजा ऐसा लगता है कि जैसे शैतान ने उनको चिकड़ दिया है और उन्हें लगता है कि अब हमारी कोशिशें इतने दिनों महीनों करने के बाद, सालों करने के बाद अब कुछ नहीं हो सकता, और उन्होंने अपने आप को एक टास्क खिलाई, फिर से बुरी संगति, बुरी आदत, या हम कहेंगे संसारिकता, शीलता या शैतान के बंधन में डाल दिया है। मेरे से वो हार चुके हैं। याद रखें, यीशु मसीह ने आपको हारने के लिए डिजाइन नहीं किया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बाइबल में स्पष्ट लिखा है, ही हु ओवरकम्स, जो जा पाए मैं उसे तमाम, आप प्रकाशित वाक्य के पहले 3 अध्याय को पढ़ें तो परमेश्वर महान आशीषें देता है। मैं उसे एक नया नाम दूंगा, मैं उसे परमेश्वर के भवन में एक स्तंभ बनाऊंगा जो कभी निकाला नहीं जाएगा। मैं उसे हालेलुया स्वर्ग के मन्ना में से दूंगा, और मैं उसे हालेलुया अनंत काल का फल उसे खाने के लिए दूंगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जीवन का फल परमेश्वर आपको मुझे खाने के लिए देगा। लेकिन कौन? ही हु ओवरकम्स, जो जय पाए। इसका अर्थ परमेश्वर ने जो विश्वास करते हैं उन्हें हारने के लिए डिजाइन नहीं किया है, उन्हें ओवरकम होने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रेज़ गॉड। विक्टोरियस लाइफ जीने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे डिजाइन किया है। बेशक हम गिर जाते हैं, बेशक कई बार हम चूक जाते हैं, बेशक हम पाप में चले जाते हैं मेरे जुदो, लेकिन याद रखें परमेश्वर ने आपको सिर्फ एक महान मकसद के लिए डिजाइन किया है, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और जब ये सोच आपके अंदर रहेगी कि मेरा परमेश्वर मुझे गुलामी के लिए नहीं, ओवरकमर, विक्टोरियस और फ्रीडम लाइफ के लिए उसने मुझे छुटकारा दिया है और इसी धरती पे ऐसा जीवन जीने के लिए डिजाइन किया है, तो आप कभी भी गुलामी में नहीं जाएंगे। आप उस चीज से कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पर अज़ीज़ों, हम एक समय ऐसा जीवन जी रहे थे जैसा एक सूअर जीवन जीता है। सूअर का जीवन ऐसे ही होता है, उसको जितना मर्जी आप नहलाएं, लेकिन जहां गंद दिखता है, कीचड़ दिखता है, वो वहां पे बड़ी इच्छा के साथ चला जाता है। लेकिन प्रेज़ गॉड, परमेश्वर ने हमें ऐसे ही गंदे जीवन से निकाला और उसने हमारा जीवन बदल दिया।
और उसने आपको और मुझे अपनी भेड़ बनाया। ओ प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और भेड़ की खासियत क्या है? वो गंध में रह नहीं सकती, वो उसमें अपना जीवन नहीं बिता सकती, वो तब तक उसमें छटपटाती रहेगी जब तक कि उस गड्ढे से बाहर ना निकल आए। लेकिन वो सूअर की नाई उस गंदगी का एंजॉय नहीं करेगी। इस स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब हम प्रभु की भेड़ हैं, तो अगर हम गिरते भी हैं तो याद रखें, हम तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि हम उस गड्ढे में से बाहर ना निकल आए। और परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, हालेलुया, क्योंकि वो जानता है इस भेड़ को बचाने के लिए मैंने अपने पुत्र यीशु मसीह को एक मेमने के रूप में बलिदान किया है। सोने चांदी से आपको नहीं खरीदा गया, इस संसार के डॉलरों से, रुपयों से आपको मुझे नहीं खरीदा गया, आपको मुझे खरीदा गया है पवित्र मेमने यीशु के लहू से। इसलिए परमेश्वर उस भेड़ को वहां छोड़ ही नहीं सकता जो किसी भी रीति से गड्ढे में गिर गई है और गंध में गिर गई है। वैसे जो चाहे अपनी इच्छा से, चाहे उसे गिराया गया है, लेकिन जब वो छटपटाती है, कोशिश करती रहती है, तो परमेश्वर उसे निकाल लेता और फिर से फ्रीडम में, स्वतंत्रता में लेके आता है। वचन साहब कहता है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु यीशु का आत्मा है वहां आजादी है। प्रेज़ गॉड, आमेन। मेरे अज़ीज़ों, बहुत से बीमार आए जो बीमारी के बंधन में थे, जब यीशु के पास आए आजाद हो गए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। बहुत से लोग मरे हुए जो मौत के बंधन में थे, यीशु के पास लाए, लेकिन यीशु ने अपने वचन से उन्हें जिंदा कर दिया, वो आजाद हो गए। बहुत से लोग अंधे यीशु के पास आए जो अंधेपन के घर में थे, लेकिन यीशु ने अपने वचन की सामर्थ्य से उन्हें आजाद कर दिया। प्रेज़ गॉड। बहुत से लोग पाप के बंधनों में थे जिसकी वजह से उनके जीवनों में पैरालिसिस जैसी बीमारियां थी, लेकिन यीशु ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ओ पाप का वो कैद टूट गई, पाप के वो बंधन टूट गए, क्योंकि यीशु की हुजूरी में मेरे से कोई पाप, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा, कोई अंधकार खड़ा नहीं रह सकता। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि ये सब बातें बताती हैं यीशु ने आपको और मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। रोमन्स 8:1, रोमियो 8:1 में लिखा है, सो अब, नोट कीजिए, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Therefore, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Therefore, now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. मसीह में आप हैं तो दंड की कोई आज्ञा नहीं होगी। इसीलिए आपको और मुझे अपने जिंदा परमेश्वर पे विश्वास करना है, आमीन। क्योंकि जब हम विश्वास करेंगे, और वो विश्वास कब करना है? Now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. Amen. So इस समय हमें विश्वास करना है, चाहे हम विश्वास करते हैं, चाहे विश्वास नहीं कर रहे, पहली बार वचन को सुन रहे, हम सब के लिए now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. ये परमेश्वर का प्रसन्नता का समय है, ये उद्धार का दिन है। Praise God, hallelujah. नंबर 4, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने निकट आने का अधिकार स्वर्ग में नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। बहुत से लोग यही सोचते हैं, हम यीशु मसीह से उसके निकट जा पाएंगे जब हम स्वर्ग जाएंगे। नो मेरे अज़ीज़ों, ये कार्य परमेश्वर ने स्वर्ग के लिए नहीं, इसी धरती से शुरू किया है, और स्वर्ग और उसके बाद अनंत काल तक के लिए आपको और मुझे ये आशीष दी है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ मेक दाई डियरनेस। इस वक्त परमेश्वर आपको और मुझे अपने निकट लाता है। कब? जब हम उस पर विश्वास करते हैं।
इफिसियों 2:13 में लिखा है, पर अब, नोट कीजिए, मैं बार बार इस शब्द को क्यों जोर से बोल रहा हूं, ताकि हम जान जाएं ये स्वर्ग के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए नहीं है। Now is the day of salvation. I said to you, now is the time of God's favor. पर अब, इफिसियों 2:13, पर अब जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। Hallelujah. But now in Christ Jesus, you who once were far away, through the blood of Christ have been brought near. ये स्वर्ग में नहीं है, इसी धरती में। मेरे दोस्तों, बहुत से सेवक जिन्होंने आमने सामने यीशु मसीह से बात की, इसी धरती पे, हालेलुया, आमीन। बहुत से सेवक जिनको परमेश्वर यहां से स्वर्ग में ले गया और वहां आमने सामने बात की, सो यीशु मसीह के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो चाहे तो आपसे इसी धरती पे आमने सामने बात कर सकता है, वो चाहे तो स्वर्ग में आपको ले जाके या स्वर्ग से आके आपके साथ इस धरती पे बात कर सकता है। हालेलुया। लेकिन सिर्फ फर्क इस चीज का पड़ता है, क्या हम विश्वास करते हैं नाउ, क्या हम विश्वास करते हैं कि आज इस समय यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, लहू बहाने और जी उठने के द्वारा मुझे ये आशीष मिली है, प्रेजेंट ब्लेसिंग है ये मेरे लिए कि मैं अपने यीशु से इसी धरती पे, इसी जीवन में, इसी क्षण उसकी नजदीकता में बना रह सकता हूं। Oh, it's a great blessing for you and me. Praise God. Hallelujah. Amen. अगर आप गलतियों 3:28 और उसके 29 आयत को भी पढ़ने वाले का अब, हालेलुया, मैं बार बार इस शब्द को बोल रहा हूं, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। 29 आयत, और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी। अब मीन्स ऑन दिस अर्थ, नॉट इन हेवन। नाउ इस धरती पे अब ना कोई यहूदी, ना यूनानी, ना कोई दास, ना कोई स्वतंत्र, ना कोई नर, ना कोई नारी, तुम सब मसीह में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम का वंश हो, तो उसकी सारी आशीषों के वारिस हो। Oh, praise God, hallelujah. Now is the day of salvation. अब यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा, मैं पुनरुत्थान और जीवन का। Praise God. और आखिर में now the sons of God, sonship हमें इस धरती पे मिली है। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। बहुत से लोग इस विषय को भी सोचते हैं, नहीं इस धरती पे तो पॉसिबल नहीं है, हम परमेश्वर की संतान होंगे, लेकिन कहाँ? जब हम स्वर्ग जाएंगे। ऐसे तो परमेश्वर को अपने बेटे बेटियों की जरूरत धरती पे है, स्वर्ग में तो आप और मैं दूत होंगे। Praise God, hallelujah. आमेन। ये परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को पुत्र के रूप में कहां भेजा? धरती पे भेजा। आमेन। और लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, यूहन्ना 1:12 में साफ लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने, अर्थात यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया, अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु नाम पे विश्वास रखते हैं। कहां? स्वर्ग में? जी नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया इस धरती पर। यदि अभी तक आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, now is the day of salvation. Now it's time for God's favor for you. ये समय है कि आप यीशु पे विश्वास करें। यीशु आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, उसने आपके सारे दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया। यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती लहू बहाया। पर अजीजों, उसने आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। लिखा है आपकी चुंगाई के लिए उसने घोड़े खाए और सारे बोझ को परमेश्वर ने आपके और मेरे अपने पुत्र यीशु पे लाद दिया, जो आपके और मेरे पाप को दंड को लिए हुए मारा गया, गाड़ा गया, बेशकीमती लहू बहाया, लेकिन परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। प्रेज़ गॉड। यीशु आज भी जीवित है, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा और फिर से आने वाला है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं।
जो अब यीशु पे विश्वास करते हैं, इसी धरती पे विश्वास करते हैं, इसी देह में रहते हुए इसी जीवन में विश्वास करते हैं, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर उन्हें धर्मी ठहराता है, परमेश्वर उन्हें छुटकारा देता है, परमेश्वर उन्हें आजादी देता है, परमेश्वर हालेलुया उनको निकट आता है, परमेश्वर उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। इस वक्त परमेश्वर आपको देता। अगर आप पहला यूहन्ना 3 और उसकी 1 आयत पढ़ें, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हालेलुया। उसने ये नहीं लिखा हम होंगे, हम हैं भी इस धरती पर, और हम हैं भी इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। Praise God. Hallelujah. Now you are children of God. You are sons of God. आपको मुझे विश्वास करना है, तेरा भाई जी उठेगा। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। Hallelujah. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. तो यदि आप बीमारी में हैं, यदि आप पाप में हैं, यदि आप किसी बंधन में हैं, now is the day of salvation. Now is the time of God's favor. ये वो समय है कि हम परमेश्वर से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, आनंद, शांति, आशीष प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। Now is the day of salvation. पहले से तो कल पे मत छोड़िए, आज ही प्रसन्नता का समय है, आज ही अभी उद्धार का दिन है। अपने परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, और यदि आप विश्वासी हैं वो आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आइए अपने सर को झुकाएं, परमेश्वर आप सबको इस वचन के अनुसार आशीष दें। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद इस समर्थी वचन के लिए। परमेश्वर प्रभु, आप आज के परमेश्वर हैं। आप परमेश्वर, जैसा आपने वार्ता से कहा तेरा भाई जी उठेगा, और उसने कहा हाँ प्रभु मैं जानती हूँ मेरा भाई जी उठेगा अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय। प्रभु यीशु, आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हे लाजर कब्र से बाहर आ, और उसी क्षण आपने उसे दिखा दिया कि मैं आज भी मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता हूँ। Now I am life and resurrection. हाँ परमेश्वर, आप आज भी वही परमेश्वर। हम कई बार परमेश्वर प्रभु धार्मिकता को प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के लिए छोड़ देते हैं। कई बार हम स्वतंत्रता को सोचते स्वर्ग में हमें आजादी मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर पिता कि हम परमेश्वर की संतान होंगे लेकिन स्वर्ग में, हम परमेश्वर के निकट जाएंगे लेकिन स्वर्ग में। परमेश्वर, हम कई बार सोचते हैं कि हमारा छुटकारा पापों से तब होगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे। जी नहीं, now is the day of salvation. मेरे खुदा पाक, हम सबकी आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद। आज का वचन हम सबके लिए आशीष में हो। आज का वचन हम बार बार सुने परमेश्वर, ताकि वचन हमारे जीवनों में प्रभु आज इस समय के लिए प्रभु सत्य प्रमाणित हो, और ये हमारे लिए वास्तविकता बन जाए, रियलिटी बन जाए। हम आज में जीना शुरू कर दें कि मैं हालेलुया यीशु के लहू से छुटकारा पाया हुआ हूँ। हालेलुया, मैं हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा छुड़ा दिया गया हूँ, और स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने मुझे स्वतंत्र किया है, और मैं आज परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, और आज मेरे पास अधिकार है कि मैं अपने परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। पिता, ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। धन्यवाद आपके जिंदा वचनों के लिए, धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रकाशन के लिए, धन्यवाद आपकी बोल्डनेस के लिए। मेरे प्रभु, एक एक जन जो सुन रहे प्रभु सबको आशीष दीजिए कि हम आज स्वतंत्रता में जीना सीखें, हम आज के परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करें, ताकि हम आने वाले दिनों महीनों सालों में इस संसार को प्लस करने वाले लोग हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।